लोगों हम आ गए, मतलब मैं आ गई ड्यूटी से। और एक बात बोलूँ, लोग ना उस पर बोलते हैं जब शुरुआत करते हैं तो हाय गाइस, है ना। तो ये हमके का समझ में आवत रहा भाई लोगन कि गाय, हाय गाय भैंस, है ना। मुझे यही समझ में आ रहा था, हाय गाय भैंस। अब हम देखिए, मैं अपना एजुकेशन बता रही हूँ, मैं पढ़ी लिखी ज़्यादा ना हूँ, अनपढ़ गंवार हूँ। जैसे कि एम ए BA पास है भैया, और लिहे दिहे साफ है भैया लोगन। तो हमारे बात को बुरा मत माने लोगन। मैं क्या बोलने जा रही हूँ सुनिए आप लोग ध्यान से। मैं ड्यूटी से तो आ गई, और अगला कपड़ा दिख रहा है रे पीछे। और जब मैं ड्यूटी से आती हूँ ना, तो मेरा लल्ला तुरंत मुझे पानी लेके आता है। मेरे दिमाग में सारा दिन ये बात चलता है, तुरंत पानी लेके आता है। उसके 5 मिनट बाद चाय बनाता है, चाय लेके आता है। और उसके बाद जो मेन इसका ये है कि मेरे पास बैठता है, 2 ही मिनट बैठता है, मेरे पास बैठता है, मेरा हाथ पकड़ करके। देखिए अभी भी मेरे साथ है, देखिए या मेरा सुगड़ू। तो 2 ही मिनट बैठता है, लेकिन मेरे पास बैठता है और मेरा हाथ पकड़ करके बोलता है, मम्मा आप कैसी हैं, आप ठीक हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आपका तबीयत ठीक है ना, आपका दिन कैसा गया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मेरा बेटा मुझसे, आज तक मुझसे कोई नहीं ऐसा पूछा कि तुम कैसी हो, तुम्हारा दिन कैसा गया। और मेरा बेटा पूछता है, बहुत बड़ी बात है ये ना। मैं पुण्य कमाई हूँ तब ऐसा बेटा मुझे मिला है। और अगर कोई रिश्ते में बाप ही क्यों ना है, अगर मेरे खिलाफ एक शब्द बोल देना, तो ये मेरा बेटा ना 25 साल का हो 25 साल वाला बिहेवियर करता है। मेरी माँ को कैसे बोल दिए, अपना देखो, अपने गिरेवान में झांको, मेरी माँ को कैसे बोले। और मैं आप लोगों को सही सही बता रही हूँ कि 26 जनवरी का जो मेरे घर में लफड़ा हुआ था, उसके बाद तो बहुत बार हुआ। आज तक मेरा बेटा बात नहीं करता, आज तक नहीं करता। और मेरे लिए ही किया था, मुझे ही उल्टा सीधा बोला जा रहा था, मेरे लिए ही किया था। मेरा बेटा तो 30 अक्टूबर को 16 साल का पूरा होगा, लेकिन मेरे सामने ना मेरा बच्चा 5 साल के बच्चे की तरह रहता है। मेरे गोद में बैठ जाता है, झूलने लगता है, खेलने लगता है। लेकिन जैसे ही मेरे पर कोई अटैक करता है ना, अपने शब्दों द्वारा या कैसे भी, तो वो 25 साल का रूप ले लेता है। तो मेरा बेटा मेरा जीने का सहारा है, मेरा बेटा मेरी ताकत है। मेरे बेटे की वजह से ही मैं जीने के लिए सोच पाती हूँ। तो ये सबकी दुआ है जो मुझे ऐसा बेटा मिला है। नहीं तो मेरा कर्म ऐसा नहीं है कि मेरे कोख से ऐसा बच्चा जन्म ले। लेकिन मैं कुछ नहीं कमाई हूँ, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे पास ना तो पैसे हैं, कुछ भी मेरे पास नहीं है। लेकिन मेरे पास, मैं सबसे धनवान हूँ, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा मेरा बेटा है। हाँ मुझे पता है कल को एक चुड़ैल आएगी, कैसी आएगी, क्या करेगी मुझे नहीं पता, कैसे ब्रेन वॉश करेगी मुझे कुछ भी नहीं पता। लेकिन फ़िलहाल जो जीवन में जी रही हूँ अपने बेटे के साथ, वो मेरे लिए बहुत ही जो है कि बहुत अच्छा पल है, बहुत सुनहरा पल है। मेरा बेटा मेरे पसंद का कपड़ा पहनता है। अगर मैं पूछती हूँ बेटा कौन सा कपड़ा चाहिए, और मेरे बेटे का एक खासियत और है, पता है आप लोगों को, मेरा बेटा आज तक कभी किसी चीज़ के लिए ना हमसे जिद नहीं किया कि मम्मा मुझे ये सामान चाहिए। आज तक वो, मतलब एक छोटी सी बात बोलूँ, 100 रुपये का अंडरवियर आता है ना, उसके लिए मेरा बच्चा नहीं पहनता। मैं जब धोने जाती हूँ ना, मैं ये सब बातें करती हूँ तो भावुक हो जाती हूँ, सॉरी। जब मैं धोती हूँ कपड़ा इसका ना, तो देखती हूँ एकदम से फटा हुआ है, तब मैं खरीद के लाती हूँ। मेरा बच्चा कभी नहीं बोलता कि मम्मा मुझे ये चाहिए, सॉरी। और ये सब बोलते हुए मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ। और समझने वाले ही समझेंगे, सब लोग नहीं समझ सकते। जो इंसान के रूप में जानवर है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जो इंसान के रूप में इंसान है उनको ही समझ में आएगा मेरा पीड़ा। तो मैं इस मामले में तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरा बेटा बहुत बढ़िया। हाँ मुझे बहुत ताने भी मिलते हैं कि तुम्हारा कर्म ऐसा है, कि तुम्हारा पति ऐसा है वो है। लेकिन कुछ कर्म अच्छा क्यों कि मेरा बेटा मुझे ऐसा मिला है। मैं बेटे के सहारे जी रही हूँ,
और भगवान करे सबको ऐसा बेटा मिले और मेरे बच्चे का ऐसा ही बुद्धि बना रहे। बस भगवान से बिना निवेदन यही है। तो आज मैं भावुक हो गई क्योंकि मैं सारा दिन यही सोच रही थी, मेरे दिमाग में चल रहा था कि मेरे साथ लोगों ने कैसे कैसे मुझे तोड़ा है। ये चीज़ें मुझे बहुत खलती है, लेकिन उसमें एक सहारा मेरा बेटा है। तो मैं भावुक हो जाती हूँ और मैं बहुत मेहनत करती हूँ अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, बहुत मेहनत करती हूँ अपने बच्चे के भविष्य के लिए। बस मेरा बेटा किसी लायक हो जाए और भले मेरे साथ कुछ भी करे, लेकिन बस वो किसी लायक हो जाए, अपनी ज़िंदगी जीने के लायक हो जाए, किसी के सामने कभी हाथ ना फैलाना पड़े। हाथ फैलाने वाला मेरा बेटा ना बने, इसके सामने अगर कोई हाथ रोक दे तो उसके हाथ पे रखने वाला मेरा बेटा बने। बस यही मेरा ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं है। अच्छा इंसान बने मेरा बच्चा, बस यही मेरा ख्वाहिश है और कुछ भी नहीं है। आइए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं। एक बात, काम पे जाती है, सब्जी लेने मार्केट भी जाती हैं, तो उनके ऊपर भी जो कुत्ते होते हैं वो नज़र गड़ाए रहते हैं। गंदी बुरी नज़र हर जगह है। और मैं औरतों से कहना चाहूँगी ना, जितनी भी शादीशुदा हो या कुंवारी हो, कि चाहे आप ऑफिस में काम करो, हालांकि हमसे रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, मेरा केबिन एकदम अलग है। 10 घंटा मैं एकदम शांत रहती हूँ, एकदम चुप रहती हूँ, जिसकी वजह से कि मेरा जो है कि माइंड काम करना बंद कर दिया है। इस वजह से मेरा इलाज चालू हुआ है, तो ये मेरे पे लागू नहीं होता है। मैं बस एक सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर कोई सोशल मीडिया से लेकर के, ऑफिस से लेकर के, रोड पर कहीं भी आपको बहुत स्पेशल फील करा रहा हो, तो ये मत सोचना कि वो आपका दीवाना है, बिल्कुल भी नहीं। वो हर औरतों को, हर लेडीज़ को, हर लड़की को उसी नज़र से देखता है, क्योंकि उसका स्वभाव यही है। तो थोड़ा सा सतर्कता दोनों पक्ष को रखना चाहिए। थोड़ा सा 4 मीठी मीठी बातें कर देते हैं और हम जो है कि लेडीज़ें एकदम से अरे बाप रे बाप, इतना चाहने वाला मिल गया, और अपना जो भी टूटा फूटा संसार होता है हम जो है कि उसको लात मारने की कोशिश करते हैं और जो है कि नया संसार बसाने का कोशिश करते हैं। लास्ट में परिणाम क्या होता है? ना घर की ना घाट की, लास्ट में यही परिणाम होता है। सोशल मीडिया उठा के आप लोग देख लो, सोशल मीडिया के अपने इर्द गिर्द आप लोग उठा के देख लो, अपने दूर के रिश्तेदारों में, अपने घर खानदान पटीदार परिवार में आप लोग देख लो। और ऐसे लोग दूसरों पे कीचड़ बहुत जल्दी उठाते हैं, उंगली बहुत जल्दी कीचड़ फेंकते हैं कि तो उनकी लड़की तो ऐसी की, उनकी लड़की तो ऐसी की। अरे मुझे खुद ब्लेम हुआ है कि जो है कि फलाने की लड़की भाग गई और जहाँ भागी वो भी काट के फेंक दिया, मेरे ऊपर खुद ब्लेम हुआ है। जबकि मैं जितना सबूत चाहूँ, अगर कोई हमसे पूछे आके, मैं सबूत दे सकती हूँ। मेरी मौसी है, मेरी बुआ है, मेरी जो है कि मम्मी है, पापा है, बहन है, आस पड़ोस है, जितना सबूत चाहिए दे सकती हूँ। लेकिन मुझे खुद बोला गया है कि उनकी लड़की भाग गई है और जहाँ भाग के गई वो काट के फेंक दिया, दुनिया देश में नहीं है। तो मैं बहुत कोशिश की गांव जाने का, लेकिन मेरा परिस्थिति सही नहीं था कि मैं गांव जाऊं। लेकिन मैं कोशिश में हूँ, बहुत जल्दी गांव जाऊंगी और जवाब बहुत जल्दी दूंगी कि मैं दुनिया में भी हूँ, देश में भी हूँ। हाँ, तो बोलने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए। और ऐसा बोलता कौन है जिसके पास इज्जत नाम की चीज़ नहीं होती है? ऐसा बोलता कौन है जो पता ही नहीं होता कि जो है शादी कब कैसे हुई? ऐसा बोलता कौन है जिसकी बेटी जो है रॉन्ग नंबर से फंस जाती है? ऐसा बोलता कौन है जिसके घर में लोग नींद में चले आते हैं? ऐसे लोग भी बोलते हैं भाई, ऐसे लोग भी बोलते हैं। तो कोई बात नहीं, हम किसी का जवाब नहीं देते। हमें बहुत अच्छी अच्छी गालियाँ पड़ती है, हम किसी का जवाब नहीं देते। जवाब समय और भगवान देगा। समय बहुत बलवान होता है, जवाब समय देगा और भगवान देंगे जवाब। हम नहीं देंगे किसी का जवाब, हम अपने मुंह से किसी का जवाब नहीं देंगे। लेकिन मुझे ये बोला गया है कि मैं इस देश दुनिया में नहीं हूँ, काट के फेंक दी गई हूँ, तो इसलिए मुझे जाके प्रमाणित करना होगा कि नहीं, मैं इस देश दुनिया में हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। इस गंदगियों से बचिए। और देखिए, सुअर का मैला अगर है ना, उस पर आप जो है पत्थर मारेंगे तो आपके ऊपर छींटे आने ही आने हैं। तो इससे अच्छा कि शांत रहिए और लोगों का स्वभाव देखिए, लोगों का भाषा देखिए और उसको याद रखिए। समय आएगा तो जवाब 4 गुना ज़्यादा दीजिए। अपने जुबान से नहीं, अपने कर्मों से जवाब दीजिए। ज़रूरी नहीं है कोई पत्थर मारे तो आप ही पत्थर मारो, कोई पत्थर मारे तो आप फूल फेंको। इंसान होगा तो शर्मिंदगी ज़रूर आएगी।
हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण। कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए बंद कर रही हूँ। हाय गाइस, मैं आ गई ड्यूटी से और मैं जैसे कि बता के रखी हूँ पहले से ही कि मैं बहुत थक जाती हूँ। और तबीयत भी सही नहीं चल रहा है, आज बिल्कुल तबीयत सही नहीं है। लेकिन मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, काम तो करना पड़ेगा। मुझे ना याद आ रहा था, क्या पता है, मैं आते समय वो रास्ते में आते जाते समय या टाइम पास के लिए मैं गेम खेलती हूँ, कंडी क्रिस खेलती हूँ। तो मेरा लल्ला बोलता है ना कि मम्मी ज़िंदगी आपके साथ गेम खेल गया और आप गेम खेल रही हो। तो ये बात तो एकदम सही है कि मेरे साथ मेरी ज़िंदगी गेम खेल गई। यहाँ इतना आग लगता है लोगों को, इतना आग लगता है हमसे ना कि पूछो मत। मतलब मैं मर जाऊँ, बेहोश हो जाऊँ कि देखो मैं बीमार हूँ। नाटक मुझे आता नहीं। जो नौटंकी कंपनी से सब है ना और डबल चेहरे वाले, उनका यही सब हाल होता है। सारे दूसरे को देखेंगे जल जाएंगे एकदम से। मतलब बोलो ही मत, पेट दर्द करा है तो मैं बोलूँ ही नहीं, एकदम से बीमार पड़ी रहूँ, बाटला चढ़वाऊँ। औकात भी नहीं है किसी का कि बाटला भी चढ़वा दे। अच्छा मूड ख़राब हो जाता है घरवा में घुसते ही। खाली मैं अपने बच्चे के लिए पड़ी हूँ, नहीं तो कब का मैं कहाँ जाती मुझे भी नहीं पता। ट्रेन के नीचे आ गई होती। दिमाग ख़राब हो जाता है, कसम बता रही हूँ। ट्रेन आने से पहले ही चल गई होती। बहुत पेट बुखार से। अगर मरना है ना तो एयर इंडिया का लंदन का टिकट बुक करो, 2000 रुपया लगेगा पर काम हो जाएगा। एकदम बकायदे। तो अपने लल्ला के लिए मैं आज केक लाई। मेरा लल्ला खुश हो गया, केक आ गया मेरे को उम्मीद नहीं थी घर पे। और मैं तबीयत सच में ठीक नहीं है। लेकिन अब ऐसा थोड़ी कि तबीयत नहीं ठीक है तो मैं मतलब मुंह में मेरे प्रॉब्लम थोड़ी है कि मैं बोलूं भी ना। लेकिन यहाँ हम क्या बताएं, हम कैसे रहते हैं हमको ही पता है। और बताई तो बहुत जल्दी ही आएगा सामने सबके। चलिए अब उसके लिए इतना ही। बाकी हाँ, कितने लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप लाइव आना भूल गई हैं क्या। लाइव मैं संडे को आती हूँ, संडे को आऊँगी क्योंकि ड्यूटी चालू हो गया है। और कल संडे का काम अपना मैं संडे का ब्लॉग कल संडे को जाएगा। ऐसे मेरा लल्ला बहुत कार्टूनी करता है, ऐसा बोलता है ना कि हंसी आ जाती है। लेकिन जब मैं बोलने जाती हूँ तो भूल जाती हूँ क्योंकि कोई ना कोई नाक के जैसा इधर उधर टपक देता है ना, मेरा खून खौल उठता है। अब भी सच पूछो ना, दुनिया में मुझसे किसी से कोई मतलब नहीं, ना माया है ना मोह है ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी किसी से नहीं है, पूरे दुनिया की बता रही हूँ। खाली मेरे माँ और मेरे बेटे को छोड़ के बाकी किसी से मुझे कोई मतलब, कोई प्रेम मोहब्बत कुछ भी नहीं है। सिर्फ नफ़रत और चिढ़ है मुझे, और कुछ नहीं है। मुझे अपने ज़िंदगी से चिढ़ है। लेकिन हमारी मजबूरी है, जीना है। बस एक बच्चा पैदा की हूँ, उसके लिए मुझे झेलना है, जीना है। नहीं तो कोई क्या बोलता, जिसका साला मुँह नहीं देखने लायक उसका पिछवाड़ा देखना पड़ता है, वो स्थिति चल रही है। खैर कोई बात नहीं है, भगवान है, सबके साथ है। भगवान वही करते हैं जो हमारे हित में अच्छा हो, जो हमें अच्छा लगे वो नहीं करते हैं। भगवान पे भरोसा है। हर हर महादेव।